मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव द्वारा रचित श्री परमागम जी समयसार ग्रंथाधिराज यहाँ पर विराजमान है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना आशीष, थोड़ा सा। इस ग्रंथाधिराज के माध्यम से हम पुण्य पाप अधिकार पर विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आत्मा में ज्ञान तो सबके है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो ऐसा आत्मा हमारे ज्ञान में कैसे विचरण करे, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा क्रमांक 155, उस पर हम अभी पाठ करेंगे। अथ परमार्थ मोक्ष हेतु देशाम दर्शयति। अब जीवों को परमार्थ मोक्ष का कारण बतलाते हैं। देखिए हम पाठ करते हैं। जीवादि सदहणम सम्मत्तम तेसी मधिगमो नाणम रागादि परिहरणं चरणं मे सुदुमोक्षपहो। जीवादिका श्रद्धान समकित ज्ञान उसका ज्ञान है। रागादि वर्जन चरित है, ये ही मुक्ति पंथ है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, उन जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान है, और रागादि का त्याग चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। क्या बताया मोक्ष का मार्ग क्या है? अभी हमारी क्या चर्चा चल रही है कि ज्ञान अब जीवों को परमार्थ मोक्ष का कारण बतलाते हैं। तो मोक्ष का कारण क्या है? तो जीवादि का श्रद्धान समकित ज्ञान उसका नाम है। कौन सा साधन है हमारे पास? एकमात्र साधन है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो बताया, पहले क्या बताया? जीवादि का श्रद्धान सम्यक्, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, और उन जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान है, और रागादि का त्याग क्या है? चारित्र है। ये बता रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी एकता रूप ही क्या होता है? मोक्ष मार्ग होता है। अब हमारी जो चर्चा चल रही है कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान कैसे करें। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, तो पहले तो जीवादि सात तत्व क्या है वो हमें सब विषय भी ख्याल में है। उस विषय में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सात तत्व क्या है और सात तत्व संबंधी भूल क्या है, वो हमने काफ़ी पढ़ा, और यहाँ पे जितने विराजमान हैं अभी तो सभी ने पढ़ा ही हुआ है वो सारी चीज़ें। पर हम ये बता रहे यहाँ पर कि हमारे पास साधन कौन सा है। कौन सा साधन है? ज्ञान साधन है। क्या ज्ञान साधन से कार्य हो जाएगा? ज्ञान जो साधन है हमारे पास उससे कार्य हो जाएगा। तो ज्ञान जो है वो क्या करेगा? मतिश्रुत ज्ञान। तो अभी वो मतिश्रुत ज्ञान में हमारे क्या होगा? निर्णय की भूमिका बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप अपने जीवन से ऐसा बताओ कि हम क्या ज्ञान से निर्णय करते कि नहीं करते? ज्ञान से निर्णय करते कि नहीं करते? ये करते हैं। कैसे निर्णय करते हैं? कि जैसे हमें किसी भी वस्तु को जानना हो, है ना। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में 7वें अधिकार में ही, लक्षण, उद्देश्य और परीक्षा, हाँ भावासन उसका। पहले तो उसका नाम जानना, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, मतलब कि उसके गुणधर्म क्या है वो जानना, उसके बाद उसका भावासन होगा। तो किसी भी वस्तु को, पदार्थ को जानने का तरीका क्या बताया? पहले तो उसका नाम जाने, फिर उसका स्वरूप जाने, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, एक बार वो जान लिया फिर उसका भावासन होता है। हम डायरेक्ट भावासन करना चाहते हैं, जो अगर होगा भी तो कच्चा पक्का होगा, सही तरीके से नहीं होगा। जैसे हमने एक वस्तु है सफ़ेद कलर की, उसका हमने क्या किया? ज्ञान किया। अब उसको जानने का तरीका क्या है? कि वो वस्तु हमने देखी सफ़ेद कलर की है, उसका नाम है शक्कर। क्या नाम है? शक्कर। नाम जान लिया।
अब उसका स्वरूप जानेंगे, क्या स्वरूप है। वो सफ़ेद होती है, मीठी होती है, स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। जान लिया ना। अब इतना मात्र करने से प्रवचनकार तो बन जाएंगे। अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस हमने क्या किया, उसके नाम जान लिए, लक्षण जान लिया, तो जाना तो सही। अब उसका अनुभव नहीं किया ना, तो टेस्ट नहीं आया। तो उसका क्या करना पड़ेगा संकित भाई, कि हमने उसका नाम जाना, फिर उसकी क्वालिटी जानी, फिर अब हम क्या करेंगे अनुज भाई, उसको टेस्ट करेंगे। क्योंकि टेस्ट किए बगैर उसका श्रद्धान पक्का नहीं हो सकता। तो पहले हुआ था, वो क्या हुआ था कि जैसे हम आप्त की परीक्षा करते हैं, तो आगम के आधार से तो सही हुआ, लेकिन जब तक उसका भाव वासन नहीं हो, जब तक उसका आनंद नहीं ले, तो भरोसा कैसे होगा। कल को कोई आएगा, कहेगा कि नहीं, फिट कर ही देगा, छोटे छोटे खाओ, तो कहेगा हाँ बराबर है, ये लक्षण बताया था, सफेद और ये चौकोर होती है, तो ऐसी तो फिटकरी भी देखी जाती, तो फंस जाएगा। अगर उसने टेस्ट किया होगा उस शक्कर को, तो फिर वो फिटकरी को टेस्ट करेगा, बोले ये शक्कर है ही नहीं, कुछ और है, ये दूसरा कोई पदार्थ है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार। ये टोडरमल जी साहब ने ना गजब का वो पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद है, और उसी बेस पे मैं अपनी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, पूरे उसी पे। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का जो पैराग्राफ है, पहले नाम, फिर लक्षण, मतलब कि उसके गुणधर्म जानना, फिर उसके बाद उसका भाव वासन कराना। हम डायरेक्ट जीव को भाव वासन कराना चाहते, तू आत्मा होना, आत्मा होना, अरे उसे भाव वासन कैसे होगा, पहले उसका नाम बताए, फिर उसके लक्षण बताए कि को आत्मा पहले बताया, फिर उसके लक्षण क्या है कि जानने देखने वाला है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये सब बताया। अब उसके बाद उसका अनुभव होगा ना कि कैसा है आत्मा, कि ऐसा आत्मा मैं हूं, इसको जीव तत्व कहते हैं। ऐसा आत्मा कौन है, मैं हूं, उसका अनुभव कर। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसा अनुभव कौन करेगा, कि मैं करूंगा। किसको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। कैसे होगा, तो आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा से। कुछ सट कारक है ना, अपन हिंदी हिंदी सब्जेक्ट में अपने को आता था ये। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरेरी। उसमें 8 कारक है, अपने जिनागम में 6 सट कारक बताए है ना। तो अब क्योंकि कर्ता कर्म संबंध ऐसे नहीं बताते ना, कर सकता है ऐसे नहीं बताते, इसलिए वो षट कारक हो गए। तो किसने जाना, हमने जिनवाणी से आत्मा को जाना। अब ये एक सिद्धांत है षट कारक वाला। तो आत्मा को हमने किससे जाना, अभी सीढ़ी से जाना, जिनवाणी से जाना। तो किससे जानने में आत्मा आता है, आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा से, आत्मा द्वारा ही जाना है, और किधर से नहीं जाना है। तो साथ अभी क्या हो गया, इससे क्या हुआ कि इससे ये प्रूफ होता है कि वस्तु स्वतंत्रता प्रूफ होती है, कि हम जिनवाणी पे डिपेंड नहीं रहे ना अब, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का विषय बनेगा, आत्मा ही आत्मा को जानेगा। अब इसमें जितने सिद्धांत है सब होंगे। ये ख्याल में आया, आत्मा ने आत्मा को जाना, किससे, आत्मा से ही जाना। और आत्मा को जानना है, अपने हमें आत्मा को जानना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आत्मा को जानना नहीं पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा, ऐसा मुझे लगता है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, कौन सा गुण है, प्रमेत्व गुण। तो प्रमेत्व गुण, आत्मा भी तो एक द्रव्य है ना, तो उसमें प्रमेत्व गुण होगा कि नहीं होगा। तो प्रमेत्व गुण है तो जानने में आएगा कि नहीं आएगा। और आत्मा भी तो जानने वाला पदार्थ है ना, तो जानने में भी आता है और जनाने में भी आता है। आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव में आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें प्रमेत्व नाम की शक्ति है, गुण है, तो वो जानने में आ ही रहा है। तो कुछ युगल जी बाबू जी की चर्चा है, उसमें उन्होंने कहा फिर पापड़ क्यों बेल रहा है, जब आने में अनुभव में आ ही रहा है, तो फिर पापड़ क्यों बेल रहा है। तो वो ऐसा मानता नहीं है ना, इसके लिए। ख्याल में उन्होंने उत्तर दिया ऐसा कि ये मानता नहीं है ना, ऐसा जानता तो है पर ऐसा मानता नहीं। और जानता भी कैसा है कि क्षयोपशम ज्ञान में जानता है, ऊपर ऊपर से, ये बुद्धि के लेवल से जानता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आत्मा को जानना है, जानने में आ रहा है। जैसे वो पर्याय एक समय की है, कुछ नहीं करेंगे तो भी चली जाएगी, ऐसी आत्मा को नहीं भी जानेंगे तो भी वो जानने में आ ही रहा है। तो फिर जानने से मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, आत्मा को जानने से क्या मिलेगा। तो ऐसा लॉजिक से समझते हैं कि जैसे पर द्रव्य जो हम जानते पर्याय खंड खंड होती है, या फिर वो ऐसे क्या कहते हैं उसको, कि भाग है ना, वो एक समय की होती है, एक समय की होती है। तो वहां पे है ना, वो इंद्रियां हम बदल बदल के विषय, इंद्रियों के विषय जो बदल बदल के सुख चाहते हैं। और सुख ऐसा नहीं होता,
कि जो खंड खंड हो, जो बदल बदल के किया जा सके। अगर सुख होता तो वहीं से एक जगह से मिल जाना चाहिए ना। वाई टू चेंज? उसको चेंज क्यों करें हम? मतलब क्या हुआ कि वो सुख नहीं था, क्या था? सुखा भास था। तो वो उस चीज को भोगना चाहता है, बट वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखो इसको एकदम लॉजिक से समझते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन में थाली में बहुत सारी चीजें पदार्थ रखे हुए हैं, क्या हम उसका सेवन कर सकते हैं? दिमागी तौर से आंसर नहीं कहना कि नहीं वो आत्मा भोगता ही नहीं है, ऐसा लॉजिक से बताना पड़ेगा। वो जो भोजन रखा हुआ है, क्या अपने लेवल से भी सोचे ना। ज्ञानी जी तो कहेंगे कि वो उसका खा नहीं सकता, उसको छूता नहीं, स्पर्शा नहीं, बट हाउ कम, कैसे? तो जैसे वो पदार्थ सब थाली में रखे हुए, अब समझना लॉजिक। तो जो आसक्ति है ना वो चली जाएगी, भोजन के प्रति जो आसक्ति होती है ना। तो सपोज कोई चीज रखी हुई है, स्वीट है, कुछ स्पाइसी चीजें रखी हुई हैं, तीखी चीजें हैं, तो वो जो वस्तु को हम टेस्ट करते हैं ना, जैसे हमने रसगुल्ला था, उस रसगुल्ले को ऐसे सेवन किया, तो ध्यान से नोटिस करना, हम उसको सेवन नहीं कर सकते। उसको हमने सेवन किया, इतने में हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है। तो ये जो टेस्ट जो मुंह में रखा हमने पदार्थ, उसका तो सेवन नहीं किया, हमारा उपयोग कहाँ गया? दूसरी तरफ। फिर वो वाला पदार्थ लिया, फिर तीसरी तरफ, फिर कुछ दिमाग में आया कि उधर और भी रखा हुआ है, तो इधर तो वो भोग ही नहीं रहा उस चीज को। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड बाय द वे, जब वो उस चीज को भोगता है ना, रसगुल्ले को, तो वो रसगुल्ले को वैसे ही नहीं भोग सकता, तो वो किसको भोगता है? कि उसने जो पहले ऐसे सोचा था ना, क्या ज्ञान किया था? रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला अच्छा होता है, ऐसा जो ज्ञान किया था ना, उस ज्ञान का उस समय वेदन होता है, और वो पदार्थ का उस समय मुंह में जाना होता है, पर इसे ऐसा लगता है कि ये पदार्थ का सेवन मैं कर रहा हूं। वो सेवन नहीं करता, उस ज्ञान को ही वेदता है। पर हमें लगता है कि मैं उस रसगुल्ले को वेदता हूं, तो भ्रम से क्या लगता है? मैं वेद रहा हूं, लेकिन वो उसको खा ही नहीं सकता। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जो पदार्थ का सेवन कर ही नहीं सकता ना, एक समय की पर्याय को कैसे पकड़ेगा? वो तो जाने के बाद पता चलता है कुछ तो मीठा था। जैसे हमें कहा कि बताओ दाल कैसी है, तो हमने टेस्ट किया, तो पहले ऐसे रखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं हाँ थोड़ा स्वीट है, तो वो तो गया ना अब। तो पद वो सेवन जो किया था वो तो गया, हमने पूर्व पर्याय के बारे में कहा, वर्तमान का कैसे कह सकते हैं? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो उस पदार्थ को भोग ही नहीं सकता, तो क्या करता है? भ्रम करता है। तो भोगता किसको है? कि वो ज्ञान को, उससे जो ज्ञान, उस संबंधी ज्ञान है ना, उस ज्ञान का वेदन करता है, पदार्थ को तो भोग ही नहीं सकता। अब आप कहोगे फिर वो टेस्ट आता है, वो किसका आता है? तो ज्ञान का आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं खा के। सही है ना? वो उस अलग अलग चीजों को बदल बदल के इसे मनुष्य गति में देखा जाता है। स्वर्ग में तो खाने पीने का सिस्टम है नहीं, है ना? 6 महीने उधर भूख लगे एक आध बार तो अमृत कंठ से जरता है, खेल खत्म। तिर्यंज गति में तो कुछ लिमिटेशन होती है, उनकी वैरायटी नहीं होती। गधा एक टाइप का ही खाता है, चिड़िया दाना ही खाती है, कबूतर का भी फिक्स है, सबका अपना अपना फिक्स है। एक मनुष्य गति का जीव ऐसा है, खाखड़ा फाफड़ा झापड़ा जितना होता है सब वैरायटी। मतलब वो आम भी खाता है, उसका छिलका भी सुखा के कुछ करता है, उसकी गुठली होती है उसको भी कुछ करता है, गुठली के अंदर की भी जो गुठली होती है ना, वो गुठली के अंदर उसका भी वो बनाता है, क्या बोलते हैं, मुखवास, जो बदक वर्ष है। इतना इतना मतलब उसका हर चीज क्योंकि ये फुर्सत से बैठा है, तो फिर उसमें उपयोग लगता है, क्या करेगा? दिमाग तो है अच्छा, तो वो उसमें लगाता रहता है। तो ऐसे कर करके हर चीज में, हर रोटी का क्या क्या बना दिया। भोग सकता नहीं, लेकिन समय इतना बर्बाद किया। खा सकता नहीं, बताया ना, वो टेस्ट तो ले ही नहीं सकता। जो टेस्ट ले रहा है वो किसका ले रहा है? ज्ञान का टेस्ट लेता है। और मानता कैसे है? कि इसका मैंने, अब आप ध्यान से कभी ना नोटिस करना, जैसे हम गाड़ी चलाते ना, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, कौन चलाता है? अभी गुरुदेव श्री के आपने प्रवचन सुने, वो कल का जो था ना, वो सब प्रवचन से ही है। उन्होंने हर बार यही कहा, जब भी पूछा गया उन्होंने बोला कौन करे, कौन करे, करी सकतो नहीं। तो कहाँ से कहते कि वो चौथे वाले से कहते, चौथा गुणस्थान नहीं, चौथा क्वाड्रेंट। वो क्या कहते हैं? कौन करे, करी सके कि करी ना सके। और हम कहाँ से पूछते हैं कि थोड़ू तो करी सके ना, व्रत उपवास कायक कायक तो करी सके, करीज ना सके, धूढ़मय नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज्ञान क्या करे? ज्ञान क्या करे? आत्मा सु करे, जाने, करे नहीं। अब कहाँ से बैठ के बोल रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि हमें वो कितनी चीजें ख्याल में आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ज्ञान क्या करता है? जानता रहता है, जानता रहता है, जानता रहता है। और जब जानने वाले स्वभाव की तरफ
हमारा पक्ष वलन उस तरफ का झुकाव आने लगता है तो पर द्रव्य के प्रति आसक्ति कम होती है। जब मुझे पता चल गया कि वस्तु को मैं भोग ही नहीं सकता, और बाय द वे हम यहीं पे अभी भी है ना, जैसे वो ये होता है ना, कच्चा केरी होता है, रॉ वाला कच्चा कैरी होता है, तो वो हमने ऐसे उसको सुधारते ना, कच्चा कैरी होता है सीजन में, इधर तो हमारे बहुत होता है ना देवलाली में, तो कच्चे कैरी को ऐसे सुधारा, फिर उसका पीसीस किए, फिर उसको नमक में करते हैं ना, नमक और मिर्ची भी डालता है, पूरा टेस्ट करता ही है, कुछ बाकी नहीं रखता, फिर उसको ऐसे डीप किया, उसमें ऐसे टच करते, फिर कहाँ रखते हैं, जीप पे रखते, फिर उसको दबाते हैं, मुंह में पानी आया ना, तो वो जो पानी आया तो वस्तु तो है ही नहीं, तो किसका टेस्ट लिया हमने अभी, ज्ञान में हमारे वो कैरी आई, हमने अभी अभी तो चबाया भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में चल रहा है, तो टेस्ट किसका आ रहा है, ज्ञान का आ रहा है। तो जब रियल कैरी खाते ना, तभी वो कैरी का नहीं आता, ज्ञान का ही टेस्ट रहता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रही, बड़ी अलग वस्तु व्यवस्था है, ये साइंस है पूरा, ये ऐसा नहीं है कि धर्म है। इसीलिए ये अपना जो जिनागम में जो आचार्य देव ने लिखा है, वो मात्र धर्म नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसको रिसर्च से कहो, साइंस से कहो, सब बातें ख्याल में आएगी। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब क्या बताया, ज्ञान क्या है, साधन है। ज्ञान क्या है, साधन है। तो ज्ञान को साधन बताया। अब ज्ञान साधन है, इसका प्रयोग हम करें तो करें कैसे, क्योंकि ये है ना, हमें जरूरत नहीं लग रही। 7 प्रयोजनभूत तत्व के ना, कहाँ जरूरत लगती है। अगर जरूरत लगती तो 7 तत्व संबंधी भूल के बारे में क्लैरिटी होती। आश्रय तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी में भूल क्या, आप पूछो तो वो ख्याल में नहीं रहता लोगों के। अब उसकी वो क्लैरिटी नहीं है, और प्रवचन, बड़े बड़े प्रवचन सुने सब, लेकिन वो तत्व संबंधी भूल पूछो तो विशेष क्लैरिटी नहीं होती, मेहनत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं लग रहा। तो प्रयोजनभूत क्या लगता है कि थोड़ी देर सुन लिया, 2-4 लोगों से मिल लिया, बातें कर ली, ये बढ़िया अभी कांटेक्ट हो गया ऐसा, तो बस वो ऐसा करके चला जाता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि सब लोग मिले और प्रवचन सुने, ये अच्छा लगा। पर प्रवचन में अच्छा क्या लगा? तो वो विषय के बारे में ख्याल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इस जाति की रुचि नहीं है कि उसको बैठ के विचार करे, पढ़े, समझे। क्यों? ऐसे नींद खराब होनी चाहिए कि यार ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, आत्मा दिखता क्यों नहीं है, क्यों क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा पीछे पड़े हाथ धो के तो नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ज्ञान को साधन बनाया। अब देखना, हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रयोग करते हैं और हमें किस तरीके से करना है, ख्याल में आ रहा है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, तो देखो ये विद्या समझ में आ जाएगी ना। ज्ञान की अद्भुत कला है, बहुत अच्छा। जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ ये चीज़ें, जैसे हमारे पास ज्ञान साधन है, एक होता है ज्ञान और एक होता है मन। मन मतलब जो राग संबंधी चीजें करेगा, है ना, वो ये मन वाला हित हित वाला अभी नहीं सोचना। ज्ञान होता है, मन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मन होता है ना, तो मन क्या करता है, चंचल होता है। मन क्या होता है, बार बार डाइवर्ट होता है। जैसे मन कैसे करेगा कि जैसे हम रात को अलार्म रखते हैं तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, यस कल से एक्सरसाइज योगा सब करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब करेंगे। अलार्म रख दिया 5 बजे का। अब जैसे ही सुबह 5 बजे वो अलार्म बजा, फिर क्या लगता है, मन क्या कहेगा कि अभी 5 मिनट थोड़ा सोते हैं। वो 5 का पता नहीं 6 बजते हैं। फिर तब मन ऐसे ही कहेगा ना, मन तो कहेगा ठीक है थोड़ी देर, थोड़ा अभी क्या है। और एक दिन के एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है, ऐसा सोता सोता ही सोच लेता है कि ये बिगड़, कि अभी एक दिवस थी कायनात है, मंडे थी करीस, अभी दिसंबर चला जाएगा ना, जनवरी थी पाक्कू, 1 तारीख थी पाक्कू, ऐसे वायदे करता है ये। और मन इस तरीके से वो सोचता रहता है, ऐसे बैठे बैठे सोते सोते, कल से कल से, और ऐसे दिमाग लगाते हैं कि एक दिन से वैसे ही कुछ नहीं होगा, तो प्रोकास्टिनेट करता है, डिले करता है। ख्याल में आ रहा है? आप पढ़ते होंगे तो भी ऐसे ही होता है ना, टाइम टेबल बना दिया तो कल से पढ़ेंगे, तो जैसे ही सुबह उठता है तो जो गैप रखता है, बफर टाइम, कि दो बीच में सब्जेक्ट के बीच में 1-2 दिन का गैप चाहिए, तो वो 1-2 दिन का गैप है ना, उसी दिन पूरा कर लेता है। कि वो गैप था ना, वो तुरंत दिमाग में आता है कि वो अपन ने गैप रखा था ना, आज का दिन छोड़ देते, थोड़ी थकावट है, कल से करेंगे। वो एग्जाम के दिन ही पड़ेगा, वो एकदम लास्ट मोमेंट रहते तब। तो मन क्या कर रहा है कि मन कह रहा है कि वेट एंड वॉच, अभी अभी नहीं उठना है। लेकिन ज्ञान बराबर हमें ये बताता है। ज्ञान कहता है कि नहीं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना है। ज्ञान बराबर कर रहा है, पर हम ज्ञान की सुनते ही नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, गौण कर देते हैं, और हमारे मन को उर्ध्व कर देते हैं। ऐसे जैसे किसी को डायबिटीज का पेशेंट हो और उसको मीठा नहीं खाना है, तो क्या होता है कि वो जब मन क्या करता है कि एक बार थोड़ा सा टेस्ट करने में क्या जाता है, मन ऐसा कहेगा, मन क्या कहेगा, थोड़े से में क्या जाता है। फिर वो दूसरे लोग भी सपोर्ट करते हैं ना,
खाई नहीं, एक बार से तो कुछ नहीं होता है थोड़ा, फिर अपन ने थोड़ा सा टेस्ट किया तो राग इतना खतरनाक है कि वो कहेगा थोड़ा तो खा ही लिया है और खा लो, पूरा ही कर लो, आज ले लेंगे दवा, और क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये जीवन मिला है क्या, इसी में अपन दवा यही करते रहे क्या, थोड़ा सा कर लेते टेस्ट, ये मन में गया। और ज्ञान एट द सेम टाइम ज्ञान क्या करेगा, बराबर करेगा कि नो, ये नहीं खाने योग्य, मेरे खाने योग्य नहीं है, ऐसा ज्ञान बराबर गाइड करता है। पर मैं क्या करता हूँ, ज्ञान को गौण कर देता हूँ, उस मन के वशीभूत होकर वो क्रियाएं करने लगता हूँ। दुनिया में जितने महापुरुष हुए, चाहे लौकिक में चाहे पारलौकिक में, जितने भी हुए, किसी ने भी मन की नहीं सुनी। अगर वो मन की सुनते तो इतिहास के पन्नों में या ये अपने प्रथमान योग के पन्नों में नहीं आते। सब ने ज्ञान की सुनी। हाँ, ज्ञान मतलब जो निर्णय करने वाला होता है ना, जो हित अहित का इस तरीके से विचार करता है। मन यानी राग, यहाँ पे मन का अर्थ राग लेना है कि राग के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि ये है ना, इनको थोड़ा सा वो समझने में आसानी रहे। मन मतलब वो राग, मेरा मन किया कि ये कर लूँ ये कर लूँ, है ना। जैसे अपने पास दो ऑप्शन है, घर पे गए, मोबाइल भी रखा हुआ और बुक भी रखी हुई, क्या उठाते अपन, मोबाइल ही उठाते। तो मन तो यही कहेगा, लेकिन ज्ञान बराबर कहे नहीं नहीं यार पढ़ना चाहिए। तो अभी एक ज्ञान को क्या करेगा, एक मिनट उभो रहे ना, थोड़ा देख लेते हैं रील्स वगैरह क्या चल रहा है दुनिया में, ओ ओके इसके ये अच्छा, आज ये लोग यहाँ गए, अरे वाह, कलाक गयो, कलाक नहीं, ऐसा 3-4 घंटा जाता है, बैठे बैठे सोते सोते लोगों के 12-12 1-1 2-2 ऐसे ही बज जाते हैं। फिर क्या सुबह मंदिर लेट हो गया, क्यों, अरे वो रात को क्या है, सोने में थोड़ा लेट हो गया था, थक गया था, ऐसा विकल्पों की थकान है। वो नहीं होता, क्रिकेट खेलने के लिए उठना होता है ना, तो फटक से उठता है कितना भी लेट सोया हो, और आँख खुल जाती है। और पढ़ने के लिए कहे तो फिर उसको बोलते हैं बहुत थकावट है बहुत थकावट है, और उसमें क्रिकेट वाले में ऐसे उठता है एकदम, एक अलार्म के पहले 5 मिनट आँख खुलती है उसकी, और एकदम फ्रेश होके उठता है। उसका रुचि है उसकी वहाँ पे, रुचि क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सुख बुद्धि है, मैं खेलूंगा तो मुझे मजा आ जाएगा आज तो क्रिकेट खेल के, तो वहाँ पे सुख बुद्धि है, इसलिए उसकी रुचि है। और रुचि है इसके लिए वो काम सहजता से होता है, और वो सहज ही उठ जाता है। ख्याल में आ रहा है। तो ये ज्ञान जो साधन है, अभी हमने ये उदाहरण से क्या बताया कि ज्ञान एक महान साधन है। जैसे हम वितरा विज्ञान में भी पढ़ते हैं ना, उपयोग बताया वहां पे, उपयोग लक्षणम, उपयोग को कहाँ लगाता है, ऐसे ही ज्ञान को लगा कहाँ रहे हम। तो ये जो ज्ञान है ना, ऐसा साधन है, अगर इसमें क्लैरिटी आ गई, इसमें सम्यकपना आ गया, तो ये जीव कभी दुखी नहीं होगा। जैसे अभी हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया, कि ये भोजन से है ना कुछ नहीं होता, ये खाली भ्रम हो रहा है मुझे। जैसे मैंने ये कपड़ा लिया है ना, ये ना आप गाथा पढ़ना, 216 नंबर की गाथा है। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं ना, हमें शौक होता है कि यस आज शॉपिंग करेंगे, अच्छा अच्छा शॉपिंग करेंगे। तो जैसे हम शॉपिंग करने गए, अब हम ज्ञान साधन से बात कर रहे हैं, तो जैसे ही शॉपिंग करने गए तो हमें क्या होगा कि कलर, हमने सोचा कि ये लेते हैं ये लेते हैं वो लेते हैं। तो जब जैसा आपने सोच के गए थे ना शॉपिंग करने, तो जब तक आप उस वस्तु तक पहुंचते, यहाँ से भाव बदली हो जाते हैं, और वहां से वो वस्तु का भी परिणमन होता है। और जैसे ही आप पे करते हो, आपने बहुत सोच समझ के डिस्काउंट वगैरह कलर वलर सब देख लिया, जैसे ही वो वस्तु ली, उतने में ही भाव चेंज हो जाते हैं। मतलब उसको भोगा भी नहीं, अभी पहना भी नहीं, अभी तो जस्ट लिया है, पे किया, इतने में दूसरी तरफ ध्यान जाता है, ये भी अच्छा है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और अभी जो वस्तु ली उसको भोगा नहीं है। अब वो जब वस्तु घर तक आती है ना, तब तक जो इसके भाव थे ना, जैसा भाव से उसने उसको भोगना चाहा था, कि इस वस्तु को मैं भोगा था, भोगूंगा, वो भाव तो चला गया, अब तो दूसरा भाव हो गया, और वो वस्तु में भी परिणमन हो रहा है। तो दोनों में समय भेद है, ऐसा लिखा टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने। समय भेद होने के कारण कोई भी जीव किसी वस्तु को भोग ही नहीं सकता, बिकॉज टाइम डिफरेंस है। इसीलिए आज तक कोई भी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई भी शॉपिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो जैसा सोच के करता है ना शादी, वो पॉसिबल होता ही नहीं। जो शॉप, वो हर इंद्रिय में लगेगा, पंचेंद्रिय के जो विषय भोग है, वो जिस सोच से गया था ना घूमने के लिए बाहर, वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय भेद हो गया ना, वो फ्रीक्वेंसी परिणाम की बदल गई, है ना। और वहां पे वो वस्तु भी बदलती रहती है। और कदाचित आपने जैसा मोबाइल या कपड़ा लेना चाहता ना, एग्जैक्ट कलर का आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जाति का पुण्य हम लेके ही नहीं आए। कुछ ना कुछ तो, या तो कलर में कॉम्प्रोमाइज करना है, या तो रेट में कॉम्प्रोमाइज करना, कुछ या तो साइज में, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। तो उदाहरण के लिए समझते, 10 चीजें आपने सोची, उसमें से लेट्स से 2 पूरी हो गई, 8 पूरी होगी, चलो हम आपके पुण्य को और बढ़ा देते हैं। तो 8 चीजें पूरी होगी, 2 नहीं हुई, तो हमारा फोकस कहाँ रहता है, 8 पे रहता है या 2 पे?
तो 2 पे गया ना तो 8 को वैसे ही नहीं भोगा तो आकुलता ही भोगता है कि 2 चीज नहीं मिले यार। वो कुछ भी हो, उसने 100 रुपया और कम कर देता ना, कर सकता था वो उसको दूसरे को किया था। तो वस्तु को तो भोग ही नहीं रहा, उस आकुलता को ही भोगते रहता है। वो 10,000 की पेन है, 1 लाख की पेन है, चाहे वो ऑडी लाए, चाहे मर्सिडीज लाए, चाहे रोल्स रॉयस लाए, कुछ भी लेके आ जाए वो आकुलता ही होगी। उसका रीजन है क्योंकि उसे सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वस्तु को तो भोग नहीं सकता, भोगने का प्रयास करता रहता है। बैठ बैठ के सोचता है मैं सुखी हो जाऊं, उसमें बैठने का वो जो योग बनते हैं ना, उस गाड़ी में ऐसा बैठा है, ऐसा उसको लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सुखी हो जाऊंगा। तो कहीं बैठने से कैसे सुखी हो सकता है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जब क्लैरिटी होगी ना, तो चाहे वो गाड़ी में बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो, उससे कोई संबंध ही नहीं है। हाँ हाँ, ज्ञान में ही बैठा है वो, पर जगह तो बैठ ही नहीं सकता। जब ऐसी क्लैरिटी होगी ना, तो 2 BHK हो, 3 BHK हो, फार्म हाउस हो, बड़ा घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और झोपड़ी भी होगी ना, इसीलिए कहा कि ज्ञानी कहीं भी हो, स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, चाहे वो छोटे से झोपड़ी में हो चाहे बंगले में उसको भेज दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसे पता है कि मैं ज्ञान स्वभाव में ही रहता हूँ। अपन देवलाली में है या देवलाली अपने में है हम देवलाली में आए हैं या देवलाली का ज्ञान हमें हो रहा है कि मैं देवलाली में हूँ, ऐसा मुझे ज्ञान हो रहा है। देवलाली में तो मैं कैसे जा सकता हूँ? देखो ना, बाहर ही तो है ये, बाहर ये सारा बाहर ही तो है, मैं देवलाली के अंदर कैसे जाऊं? ये तो बोलने की भाषा है कि मैं देवलाली आया, जा ही नहीं सकता ना। अगर चला जाऊं तो फिर मैं मुंबई वापस कैसे जाऊंगा? क्योंकि उस रूप हो गया, उस मय हो गया, तो निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। पर वस्तु स्वतंत्रता ऐसी नहीं है। ख्याल में आ रहा है? वो जो मार्क्स आते हैं ना अपने कॉलेज में स्कूल में, जो भी मार्क्स आते हैं, तो उसका हमें ज्ञान होता है कि मुझे इतने नंबर आए। वो नंबर अपने अंदर नहीं आते, तो बार ही बार रहता है वो, तो उसमें लिखा हुआ है खाली आंसर शीट में कि इतने यहाँ नंबर आए। तो उसका तो हमें ज्ञान ही हो रहा है ना, तो दुखी क्यों होना? ऐसा जब सिखाते हैं ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आप ऐसा मत बताओ, ये तो फिर ये लोग तो बहुत ऐसे हो जाएंगे, वो क्या स्वच्छंदी हो जाएगा। सच्चा ज्ञान करके आज तक विश्व में कोई स्वच्छंदी नहीं हुआ। एंड पहला गुणस्थान वर्ती बाय डिफॉल्ट स्वच्छंदी है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो स्वच्छंद पनाई तो करता है, सुनता है क्रमबद्ध पर्याय, लगानी कहाँ थी, और वो अपने क्या कहते हैं कि अपनी राग की पुष्टि के लिए क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि करता है, या तो मान कषाय की पुष्टि करता है। तो क्या स्वच्छंद पना नहीं है? तो हम पेरेंट्स से कहते चिंता मत करो, नंबर की चिंता मत करो, वो तो जितने आने उतनी आएंगे, लेकिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, कभी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान बन जाएगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि वो हम राग दृष्टि से देखते हैं ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है अरे ऐसे तो फिर ये पढ़ना कम कर देगा। नहीं करेगा, चिंता मत करो, जितना आने वाला है उतना ही पड़ेगा वो। ऐसा भरोसा हो। कहाँ से होगा? कि ये ज्ञान अपने पास साधन है। तो ये ऐसा आया कि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। क्या है ज्ञान? सर्व समाधान कारक है, और ज्ञान ही अपने को सच्ची राह दिखाता है, हमें पीस फील कराता है, शांति फील कराता है। जैसे मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, भैया आपने एक बिल्डिंग में ऐसी आग लग गई, पूरा बिल्डिंग ऐसे जल गया, और बहुत आग लग रही थी, और उसके सामने एक कांच की बिल्डिंग थी पूरी। तो क्या हुआ कि वो जो आग लगी बिल्डिंग में, और इधर पूरा रिफ्लेक्शन आता है कांच में कि पूरी कांच ये जली हुई है, बिल्डिंग जल गई। तो क्या हुआ कि आए एक दो लोग, बोले यार ये कांच की बिल्डिंग को देख के बोलते बिल्डिंग जल रही है। तो वो पानी लेके आया, अपना इतना सा मग लेके आया, डाल रहा है। दूसरा आया तो बोलता है पागल है क्या, ऐसे थोड़ी नहीं बुझेगी एक मग्गे से। वो बाल्टी लेके आया, तो बाल्टी लेके आया, तो उससे वो आग बुझा रहा है, बुझ जाएगी? थोड़ी थोड़ी थोड़ुक धर्म थसे जरा, नहीं बुझेगा ना वो, नहीं बुझेगा। तो फिर उस एक आया थोड़ा होशियार होगा कहीं बॉम्बे का, तो उसने कहा कि जो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, तो पूरा वो आ गया लेके अपना पानी वानी लेके, वो भी सब ऐसे ही थे पहले वाले तो पानी की फोर्स डाल रहे, कहाँ पर? कांच की बिल्डिंग पर। बुझेगी? कब बुझेगी? अगर अगरबत्ती लगाए तो, मोमबत्ती लगाए तो, चादर चढ़ाए तो नहीं होगी ना। अब ये आग नहीं बुझ रही, इसका कारण क्या है? अज्ञानता कारण है। क्या कारण है? अज्ञानता कारण है। अब वहां पे बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बराबर चल रहा है, और उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चा उपाय नहीं कर रहे। क्यों सच्चा उपाय क्यों नहीं है? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ताकत पूरी लगा रहे हैं, पुरुषार्थ पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है? उपाय होने के बाद भी, क्रिया भी सही होने के बाद भी, ज्ञान सही नहीं होने के कारण, मतलब हम पूजा भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान है ना सम्यक नहीं हुआ है, इसलिए वो क्रिया कितनी तुम पानी डाल दो ना उस पर, कुछ नहीं होने वाला है।
इसीलिए कहा कि व्रत उपवास संयम आदि कितना भी करे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, दुनिया वाहवाही करेगी, बहुत मेहनत करे, देखो इन्होंने पूरा बुला लिया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, और क्या करेगा इंसान बेचारा, इतना तो कर रहा है। ये पहला वाला ही पहले से बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेचारा इतना सुबह से उठ के पूजन भक्ति सब करते हैं, बेचारा और क्या करेगा, इतना ही कर ले बहुत है। चौथा वाला कहेगा कौन करे, कर ही ना सके, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो जो पानी वो डाल रहा है, इतने में एक देवलाली से आया कोई, उसने कहा कि नहीं ये जो तुम कर रहे हो ना ऐसा नहीं होगा, आग कहाँ लगी है पहले वो देखो, तुम जिसमें कर रहे हो उसमें आग नहीं लगी, आग तो ये बिल्डिंग में लगी है। तो क्या किया? सच्चा ज्ञान किया। अब जो उपाय वहां कर रहा था, उपाय तो वही है, क्रिया वही है, उसको क्या किया? डाइवर्ट किया। क्रिया वही है, तो वो डाइवर्ट करते ही क्या हो गया? सच्चे ज्ञान के कारण कि वो आग बुझ गई। ऐसे ही कषायों की जो हमारे जीवन में आग लगी है और जो हम क्रिया आदि करते हैं, वो क्रिया सही आगम के अनुकूल होने के बावजूद ज्ञान सम्यक नहीं होने के कारण वो क्रिया सम्यक चारित्र का नाम नहीं पाती। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शू करवानुं छे कि ज्ञान सही करना, और जहाँ ज्ञान सही होता है ना, वो जीव बराबर उसकी क्रिया भी उसके अनुरूप हो, तो वो क्रिया भी सम्यक चारित्र का नाम पाती है। इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कैसे निकालना पड़ेगा? तो ये ऐसे अपने को पढ़ना पड़ेगा। और देखो एक तरीका बताऊं मैं आपसे, जो मैंने किया समझने का। जो आपको विषय पसंद हो ना, कोई भी गुरुदेव श्री का कोई भी एक प्रवचन जो आपको प्रिय हो, जो भी विषय का, आप अपनी चॉइस से किसी से पूछे नहीं, आप ही थोड़ा पढ़े और पता चल जाए कि ये वाला प्रवचन बहुत अच्छा है। उस प्रवचन को आप 100 टाइम्स पढ़ें या सुने, जो भी आपको अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगता है तो सुनने में, और पढ़ने में अच्छा लगता है तो पढ़ने में। 100 टाइम्स, नॉट लेस देन दैट। आप 100 टाइम वो प्रवचन को पढ़ते रहे और नोट्स बनाए। हर पैराग्राफ पे इसमें क्या कहना चाहते, इसमें क्या कहना चाहते, इसमें क्या कहना चाहते, 100 से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप खाली इतना कर लो, आपको बहुत सारी चीजें जो जिनागम के सिद्धांत है एक ही प्रवचन में समझ में आएगी। लेकिन वो एक बार सुनने से नहीं होगा, 100 टाइम्स। आप 100 अलग अलग प्रवचन मत सुनो, पहले एक प्रवचन को 100 टाइम सुनो, फिर कोई भी प्रवचन सुनोगे आपको ऑटोमेटिक उसकी सब बातें समझ में आ जाएगी, उस प्रवचन में जो कहना चाहते हैं। ट्राई करके देखना एक बार, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, है ना? तो मैं इस तरीके से मैं करता था, एक ही प्रवचन को, उसमें क्या क्या सिद्धांत आते, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। तो मैं आपको हिंट देता हूँ उसमें क्या मिलेगा। एक तो आपको उसमें 4 अनुयोग मिलेंगे, कथाएं मिलेंगी, है ना? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग बताएंगे उसमें, है ना? और क्या बताएंगे? द्रव्यानुयोग तो बताते ही हैं, और कर्णानुयोग के विषय ही बताएंगे। साथ में उसमें आपको कथन शैली समझ में आएंगी, कुछ उपदेशात्मक कथन होंगे, कुछ सैद्धांतिक कथन होंगे, कुछ आध्यात्मिक कथन होंगे। और एक बार इसने जिस 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 जीव ने इस प्रोसेस को समझ लिया, 4 अनुयोग और ये विद्या समझ ली, वो जीव फिर कहीं भी, है ना, वो मात नहीं खाएगा कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा तो। लेकिन वो एक बार मेहनत बहुत लगेगी, एंड आसान नहीं है। आप 2-4 बार पढ़ोगे ना, 5 बार 10 बार करोगे कि नहीं अभी तो पूरा ख्याल में आ गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप 1000 बार भी एक प्रवचन सुनोगे और 1001वीं बार सुनोगे ना, तो कुछ तो नया मिलेगा। तो पंडित जी ने तो बहुत सुने ही होंगे, एवरी टाइम नया मिलता है ना पंडित जी, कुछ ना कुछ, जितनी बार सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से ये हमें बहुत अपने जीवन में करना चाहिए, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। मिला है ना, तो उसको विषय भोगों में, ये मोबाइल में ना, बाहर के उसमें, चलो बाहर जितनी करते हैं, लेकिन 2-4 घंटा तो कम से कम, 1-2 घंटा तो इसमें लगाए ना। तो इस प्रकार लगाएं, ऐसे नहीं कि खाली सुन लिया और चले गए। जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें, उसको बुद्धिपूर्वक एकदम अच्छे से करें। दूसरा, जब जीवन में ऐसा लगने लगे कि मान आने लगा है, ज्ञान का मान हो जाए, है ना, या फिर कोई ऐसा लगने लगे कि बहुत मान कषाय बढ़ रही है, या फिर रूप का मान आने लगे, रूप होता है ना, शरीर सुंदर हो, बाल सिल्की हो, ऐसा लगे, या तो कुरूप लगते हो कि यार अच्छा नहीं लग रहा मैं, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में, तो हॉस्पिटल की विजिट ज़रूर करें। हमें वो हॉस्पिटल है ना अपने यहाँ टाटा का, उसमें ना जले हुए लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर विजिट करना। तो हमें जो रूप का जो मान रहता है ना, वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और ये ऐसा लगता हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता या नहीं दिखती, तो आप वहाँ जाओगे ना, ऐसा लगेगा कि नहीं अपन एकदम सही है, जो चल रहा है वो सही है। तो वो कहते हैं ना, वो श्रृंगार आदि का बहुत भाव होते हैं, ये कर लें वो कर लें, ऐसे ब्रांड, वहाँ देखो कोई ब्रांड ही नहीं चलता, ऐसे जले होते देख के ही ऐसा लगेगा, मतलब आप देख ही नहीं पाओगे, उस दिन आपका खाना नहीं हो पाएगा।
ऐसे तो इसलिए वो हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करना चाहिए। किसी की शादी में जाओ नहीं जाओ, लेकिन कोई बीमार हो तो ज़रूर विजिट करने जाए। तो छोटे छोटे बच्चों के हॉस्पिटल है वहाँ, वाडिया करके हॉस्पिटल है। तो वो छोटे छोटे बच्चे, एक बार मैं गया था वहाँ पर और हम जाते रहते हैं, ऐसे हमारी कम्युनिटी है। तो वो बच्चा इतना 5-6 साल का होगा, इतना पतला सा दुबला पतला, वो ड्रिप लगी हुई है और उसके पापा उसको ऐसे पंप कर रहे हैं, नाक में है ना वो लगा रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसको, तो पता है कि ऐसा ऐसा रोग है। तो मतलब ये कितनी देर करना पड़ता है, बोलते कंटिन्यू, अगर छोड़ा तो फिर ख़त्म। और ऐसा हुआ कि 1-2 दिन के बाद पता चला कि वो बच्चा नहीं रहा ऐसा। वैसे संसार की विचित्र दशा है। तो जितना नशा है ना सब एक बार में उतरेगा और वहाँ जाके पूरी 12 भावना समझ में आएगी। संसार असार है, असरण है, डॉक्टर हो, सब पिता बैठे हो, 24 आवर्स नींद वो करके वो लगे हुए हैं, फिर भी शरणभूत नहीं है। लेकिन इस आत्मा को समझ लेंगे ना, मैं नित्य हूँ, अब वो जीव को तो खबर ही नहीं है तत्व की, तो बेचारा क्या करे। अब जो है उसको वेदना पड़ेगा। पर मुझे तो तत्व की खबर पड़ी ना, तो भोगू तो दुखी हो ना। तो मैं तो अगर कदाचित मेरे ऐसी परिस्थिति बनेगी, तो मैं उस बाहर के वो जो ड्रिप आदि लगी होती है, शरीर आदि जला हो, तो मैं उसको नहीं भोगूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान स्वभाव है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो खाली पढ़ाई से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन पहले पढ़ाई चाहिए, वो 100 टाइम्स करना पड़ेगा। तीसरा उपाय कि कब हम जब भी आपको मौका मिले समाधि जरूर कराना किसी की। समाधि कराना अर्थात ये किसी जीव की समाधि कराना अपने को, लेकिन वो घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं। बाहर का होगा ना उसमें आपकी फॉर्मेलिटी होगी, घर का होगा ना उसमें आपको पूरा राग वाग सब दिखेगा। आप अपने माता पिता या फिर अपने घर पे किस कभी ऐसा हो तो आप उनका जरूर कराना। यदि वो विद्वान हो तो वेल एंड गुड। और आप अपने लिए भी सोच के रखें कि आपने किसी को अपॉइंट किया है कि नहीं किया है समाधि के लिए। कि खाली हम बोलते हैं कि समाधि भावना का खाली पाठ करते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। तो हमें खाली भावना ही भाई है कि किसी को अपॉइंट भी किया है। जैसे इंश्योरेंस तो सबने लिया है, कितनी व्यवस्था करके रखी है वहां पर, एफडी करके रखा है, प्रॉपर्टी लेके रखी है, सब करके रखा है। लेकिन समाधि के लिए बात तो की है, लेकिन अपॉइंट किसी को नहीं किया। तो अंत समय में फिर क्या होगा, गारंटी तो है नहीं कब क्या समय हो जाए। हाँ हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ। तो सब इसीलिए कहा कि पहले किसी को समाधि कराएं आप। जब समाधि कराएंगे तो पहले समाधि का स्वरूप समझे। जब आप समाधि का जब आप कराते होंगे ना समाधि, तो आपको है ना वेरियस इमोशंस समझ में आएंगे कि जीव के कैसे भाव होते हैं। कोई सपोज धार्मिक व्यक्ति है तो जरूरी नहीं कि हर समय उसे भक्ति सुनने का भाव हो ही हो, क्योंकि जो आ रहा है वो 12 भावना सुना रहा है, उससे व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है, धर्म से अरुचि कर सकता है। तो हमें वो इमोशंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि 24 आवर्स कोई धर्म नहीं सुन सकता। तो उससे आपको बातचीत करनी पड़ेगी वो व्यक्ति से कि आपको क्या चाहिए, ऑनेस्टली बताना कि आपको कौन सी भक्ति सुनना है या क्या सुनना है, भक्ति सुननी है या वाक्य सुनने हैं, या आप किस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं, कौन आपको नहीं चाहिए। जब वो इनिशियल स्टेज पे हो तभी उससे डिस्कस कर लो। फिर अंत में तो केवल इशारों से बातें चलेगी। अगर आप एंड में जाओगे तो उसके इशारे ही नहीं समझ पाओगे, और हम अपने हिसाब से उनको बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते करते रहेंगे, तो वो बेचारे की मतलब वो जीव का भाव बिगड़ जाएगा ऐसे। तो अगर ये कर लिया, 2-3 समाधि किसी की करा दी ना, तो आपकी समाधि ऑटोमेटिक होगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, गारंटी है। आप करके देखना। ख्याल में आ रहा है क्योंकि मैं इस प्रोसेस को करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसे इमोशंस होते हैं, उसमें कितनी फीलिंग्स, कितनी सारी चीज़ें होती है। और उस स्पेस में किसी को ना आने दे। कोई कितना ही बड़ा रिलेटिव हो, आपको मिलना है पहले मिल लो अभी, बाद में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बाहर से कहीं से आया, दुकान से कहीं आया होगा, उसके वाइब्स कैसे होंगे, वो यहाँ आके कुछ एक आध लाइन ऐसा बोल देगा, कुछ तो फोन पे बात करेगा, तो वो शब्द है ना, वो समाधिस्थ जो जीव है उसके कानों में पड़ेंगे तो वो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है उसका पूर्व का कोई राग अब सामान्य जीवों को तो पढ़ा नहीं है तो कुछ पता तो होता नहीं है। तो फिर वो वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, कुछ कैसे है क्या है, ये डॉक्टर को दिखाओ वो डॉक्टर को दिखाओ, पता नहीं और भी अनेक बातें अपने फ़ोन पे करते रहते हैं। नो एंट्री, वहाँ पे फ़ोन नहीं चाहिए, ना ही ऐसे कोई व्यक्ति की एंट्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से 2-3 लोगों की यदि आप समाधि कराएंगे तो ये जिनवाणी बहुत और अच्छे से समझ में आएगी। खाली ऐसी ऊपर ऊपर से पढ़ाओ तो रूखा ज्ञान होगा, और रूखा ज्ञान होगा, और उसको अगर बल नहीं मिला है वैराग्य का, उसको अगर वो अहोभाव का नहीं मिला है, उसको कहते हैं ना कि जैसे कंक्रीट रोड है, उस पे आप सीड डालोगे, बीज डालोगे तो फसल नहीं उगेगी।
उसके लिए वो दैट फर्टाइल वो चाहिए, फार्म चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए, उसमें बोएंगे तो उगेगी। जिस प्रकार से प्रतिमा जी जब हम विराजमान करते हैं तो वेदी की शुद्धि होती है, ख्याल में आ रहा है? तो वेदी की शुद्धि होगी तो ही भगवान वहां विराजमान होंगे। तो ऐसी ही आत्मा जब यहाँ पर आत्म दर्शन होगा तो उसमें कितनी पवित्रता चाहिए, कितनी शुद्धि चाहिए, तब जाके वो आत्मदर्शन उस जीव को होता है। इसी प्रकार वो जो समाधिस्थ जीव है वो वहां पर कितनी कितनी प्रॉपर वैसे वो होना चाहिए, उसमें 19-20 नहीं चलता है। जैसे हमारे एक फौजी हैं जो अपने जितने भी युद्ध हुए ना पाकिस्तान के साथ, उसमें वो एज अ फाइटर प्लेन में जो होते हैं ना फाइटर प्लेन, उसमें वो उनका ये था, उन्होंने मुझे ट्रेन किया हुआ, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ बताते थे। जैसे हम अनुमान कहते थे ना, तो अनुमान का अर्थ अंदाजा नहीं लेना। तो ये इसमें 19-20 नहीं चलेगा। वो समाधि वाला जो है ना वो फाइटर प्लेन में बैठने जैसा है। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम युद्ध के लिए जाते हैं ना तो फ्लाइट में पूरा अंधेरा होता है ना, उनको है ना वायर जोड़ने। अब ये हिंदी मूवी वाला नहीं समझना, वो रेड एंड ब्लू ऐसा कि एक किया तो हो गया, ऐसा नहीं। वो रियल लाइफ है वहां पर। तो वो अंदाजे से उनको करना पड़ता है। वो जजमेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक नहीं चलेगी उसमें। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मिस्टेक हुई तो युद्ध में फिर प्रॉब्लम होगी, वो फाइटर प्लेन कहीं भी नीचे जा सकता है। तो आपको अंदाजा नहीं लगाना है, अंदाजे लगाते हुए भी परफेक्ट करना है। वो इतना परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि उनका जॉब ही उस टाइप का होता है, वैसे ही लोगों को वो एंटर करते हैं, हर किसी को नहीं करते। तो वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा आप 3 बार युद्ध के लिए गए तो आपकी एक भी बार मिस्टेक हुई? बोले चांस ही नहीं है, हमको ट्रेन ही ऐसा इस तरीके से किया जाता है कि वो होता ही नहीं। जैसे तो इससे मुझे एक चीज़ ये समझ में आई उनसे ट्रेनिंग लेते लेते, कि उनको है ना इस तरीके से ट्रेन किया जाता है मिलिट्री वालों को, कि उनको सोचना नहीं है। जैसे उनका जो ऑफिसर होते हैं ना बड़े, वो कहेंगे जंप तो वो जंप करेंगे, सोचेंगे तो नहीं कर पाएगा, डर आएगा उसको। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनको कहेंगे शूट तो वो ऐसा नहीं सोचते मैं सोया हुआ हूँ अभी तो बंदूक लेने जाऊंगा फिर देखता हूँ कल करूंगा, ऐसा नहीं। उनको शूट का तो ऐसे ही होगा, सोचते नहीं है वो। तो उनको इसीलिए वो है ना सुबह उठने के लिए अलार्म अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में उठते हैं। क्योंकि वो सोचने लगता है ना, मन वाला है ना, वापस सोचने लगेगा तो डिले होगा। इसी तरीके से अपने माइंड को भी इस तरीके से ट्रेन करें। जैसे एक है आत्मा, तो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं सोचना है, हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे वो विकल्प नहीं करता ना, क्योंकि जैसे आप विकल्प करने लगते हैं हम, या फिर सोचने लगते हैं तो मैं शुद्ध हूं कि मैं नित्य हूं कि मैं अनित्य हूं, फिर वो नए लगाएगा कि बराबर प्रवचन में जाके देखते, फिर देखते क्या होगा, गया ये। मैं हूं, कभी अभी विकल्प नहीं करना, हूं छू। शूट मतलब शूट, फिर वो हाथ में बंदूक है वो नहीं, बस ऐसे करता है वो। इसी तरीके से मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा कभी हूं। विकल्प करना है, जिनवाणी के माध्यम से देखूंगा प्रवचन होगा तब सुन के करूंगा, ऐसा नहीं। कभी हूं वर्तमान माज हाजरो हुजूर अमणा, अमणा छे क्या रे, अमणा राइट नाउ। तो ऐसा जब भरोसा करेगा तो ये सारी चीजें पुश कौन करेगा उस चीज को। तो ये जितना हमारे साधर्मी है उनसे हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे घर जब वालों के प्रति व्यवहार कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स, ईच एंड एवरीथिंग। वो यहाँ जो सिद्धांत की बात की जाती है ना कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य नहीं अड़तो नहीं, ऐसा जीव जो समझ लेता है ना, उसका पहनावा, उसकी बोलचाल की भाषा, हर चीज एकदम एक्यूरेट होगी तब जाके होगा। वेदी शुद्धि जब होती है तो 19-20 रहेगा तो भगवान वहां विराजमान नहीं होते। तो ऐसी यहाँ पे कुछ 19-20 होगा तो नहीं चलेगा, ऐसी सम्यक दर्शन नहीं होगा कि वो रोड पे चाय पी रहा है या फिर ऐसी कुछ चीजें कर रहा है और ऐसे हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा? तीव्र कषाय में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस जाति का उसका वो इतना क्या क्या बैलेंस है, पूरा पूरा जैन धर्म इवन पूरा विश्व बैलेंस से चलता है। जैसे लास्ट एग्जांपल देके पूरा इसको समझते हैं, क्योंकि ये नए चक्र और जितने सिद्धांत है ना वो सारे बैलेंस है। जैसे आपने साइकिल सीखी होगी जब कभी, तो आपको सिखाया गया होगा कि आप चलाओ, कैसे चलाओ, पैडल या हैंडल इसको पकड़ के चलाओ। फिर वो कहेंगे कि अपन कहेंगे, वो कहेंगे सीधा देखो, कहाँ सीधा देखो, वो हैंडल देखो कि पैडल देखो। फिर बोलते हैं वो भी देखना पड़ेगा कोई आ तो नहीं रहा, अब कितना काम करेगा, मैं अकेला अकेला कितना करूँगा। फिर कहते हैं कि सब बराबर है, बैलेंस बैलेंस करो। अब उसको समझ में ही नहीं आता व्हाट इज बैलेंस, बहुत प्रयास करता है वो समझ में नहीं आता। वो कहते तुम पहले कह रहे हो ये पकड़ो, फिर कहते हो पैडल चलाओ, फिर वो सामने भी देखो, फिर कहते हो ये नया फिर वापस बैलेंस लाया, अब ये कैसे करूँ। तो वो है ना चलाते चलाते प्रैक्टिस करते करते उसे है ना क्लिक होता है।
थोड़ा सा यहाँ से इतना जाएगा ना तो उसे समझ में आता है, ओ इसको बैलेंस बोलते हैं। अब वो बैलेंस समझ में आ गया ना, अब वो बैलेंस की प्रैक्टिस करते करते साइकिल सीखता है। और जब वो चलाता रहता है ना, जब एकदम एक्सपर्ट बन जाता है, उस बैलेंस का एक्सपर्ट होता है, ना कि वो पैडल पकड़ना और इसको ये सब करना, हैंडल पकड़ना। उस बैलेंस की प्रैक्टिस करते करते उस बैलेंस में एक्सपर्ट हो जाता है। वो जब भी साइकिल चलाएगा ना तो बैलेंस के आधार पे चलाता है। बैलेंस बिगड़ेगा तो साइकिल गिरेगी। कोई भी व्हीकल हो, फोर व्हीलर होते वो जजमेंट से चलते हैं, जजमेंट गया तो गया काम से। तो वो जो बैलेंस था ना साइकिल का, तो हर चीज बैलेंस से चलती है। आप नोटिस करना, आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो बैलेंस से ही चलती है, चाहे आपको पता चल रहा है चाहे नहीं पता चल रहा है, बैलेंस तो है ही। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो गाड़ी गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ज्ञानी का जो जीवन होता है ना, बाय डिफॉल्ट बैलेंस से चलता है। उसे सब समझ में आता है, व्हाट इज क्रमबद्ध पर्याय, कार्य उपादान से हो रहा है, जब होना है तभी होगा, षट कारक से होता है, पूरा बैलेंस है, उसे पूरा पता है। भले उसकी भाषा में, क्रिया में आपको बाहर से कुछ भी दिखे, अंदर से जैसे वो साइकिल चलाते हुए भी इधर उधर उधर ऐसा देखता है, लेकिन अंदर से बैलेंस उसका बराबर चल रहा है। इसी तरीके से ज्ञानी का जीव भी अंदर से उसे पूरा बैलेंस, जो षट कारक आदि जितने सिद्धांत है ना, पूरा बैलेंस उसे पता है। और उसी बैलेंस से उसका जीवन ऐसे निराकुलमय, आकुलता वाला ज्यादा नहीं होता, और इस तरीके से उसका जीवन होता है। विशेष चर्चा फिर अपन करेंगे। ओम नमो सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसावनं। ओंकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंदार्योजेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। निज स्वरूप को परमरस जामे बरो अपार, बंदो परमानंदमय समय सारे। श्री समय सार जी परमागम कर्ता कर्म अधिकार, गाथा नंबर 80, 81, 82, पेज नंबर 148, 148। कल तक चर्चा अपनी कर्ता कर्म अधिकार के गाथा 76, 77, 78, 79 के बाद उस पर चढ़ाए गए कलश 50 के आधार पर चर्चा चली थी कि इस जीव को जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक इसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का सच्चा ज्ञान नहीं होता, और पर जब मेरे कर्म और मैं उनका कर्ता, ऐसी कर्ता बुद्धि इसको बनी रहती है। फिर जब इसको वेद विज्ञान हो जाता है कि जीव अपने परिणाम स्वयं ही करता है, अपने परिणामों में जो परिणाम उसके होते हैं उसमें स्वयं को ही ग्रहण करता है, स्वयं उस स्वरूप ही परिणमन करता है और स्वयं उस स्वरूप ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से पुद्गल कर्म स्वयं अपने परिणाम रूप ही परिणमन का करता है, उसी को प्राप्त करता है।
उसी रूप उत्पन्न होता है। ऐसा यथार्थ ज्ञान से प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन का जब हो जाता है तो फिर उसको परस्पर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसी भ्रम बुद्धि नहीं रहती। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके लिए कोई पदार्थ अपने से बड़ा नहीं होता। क्या कहा? मैं एक बात कहा करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, बनारस दास जी ने कहा, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद भजे मुक्ति कहाँ से हो। तो समझ में आया आपको बात? नहीं आया? कि जो जीव व्यवहार में रुचपुच होता है, अर्थात व्यवहार का पक्ष उसको होता है, जिसको निश्चय का अर्थात सत्यार्थ वस्तु का ज्ञान और सद्दान नहीं होता है, वो व्यवहार में ही लीन रहता है। तो व्यवहार में लीन रहता है मतलब जो व्यवहार से क्रियाएं परिणाम होते हैं, उन क्रिया और परिणाम जो होते हैं उसको ही अपना कर्तव्य मान लेता है, और अपना कर्तव्य मान करके उसी में रुचपुच हर समय वो रहता है। तो अपने यहाँ भी जिनवाणी में ऐसा कहा ना, षट आवश्यक, गृहस्थों के षट आवश्यक और मुनिराजों के षट आवश्यक। तो गृहस्थों के षट आवश्यक, अभी गृहस्थ की अपेक्षा से बात करें, मुनि की अपेक्षा से भी करेंगे तो करेंगे। क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। क्या? देव पूजा, हमको भगवान की पूजा करना है। क्यों भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए? कभी ये विचार तो करना चाहिए ना कि हम पूजा, किसी की पूजा क्यों करें। जिसने तत्वार सूत्र पढ़ रखा हो वो तो कह देगा बंदे तद्गुण लब्ध है, कि उनके जैसे गुण हैं वो हमें ही प्राप्त हो जाए, इसलिए हमको उनकी पूजा करना चाहिए। तो उनके गुणों की जैसा हमको प्राप्त होए इसलिए उनकी पूजा करना चाहिए। तो वे अपन से अधिक हैं, बड़े हैं, शुद्ध हैं, अपन अशुद्ध हैं, वे सिद्ध हैं, हम संसारी हैं, इतना भेद लगता है ना। तो जब तक हम उनको बड़ा मानते रहेंगे, जब तक, भगवान तो 3 लोक के नाथ है, 100 इंद्रों से पूज्य, मुझे बहुत कहते थे। इंद्र भगवान के समोचरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर की उपस्थिति में, चक्रवर्ती की उपस्थिति में भगवान जैन देव की वाणी की। तो ऐसे है ना वो, तो जिनके समोचरण में 100 इंद्र रहते हैं। ये बात गलत है ऐसा नहीं है, वो बात तो सत्य है, परंतु वो भगवान किसके कारण से बड़े हैं, जैसा कि पंडित जी ने लिया था ना समन्वत स्वामी की आपसी मीमांसा में। तो मैं आपको इसलिए भगवान नहीं मानता कि आप आकाश में गमन करते हो, आपके छत्र वामंडल है, इसलिए मैं आपको बड़ा नहीं मानता। ये तो अन्य मायाओं के भी हो सकते। उसी प्रकार से कोई बड़ापना और कोई छोटापना किस कारण से होता है? पहली बात तो ये कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं। ये भगवान महावीर स्वामी के हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें बालबोध पाठमाला भाग 1 में उसमें भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा है। तो सबसे पहली शिक्षा नंबर 1 में ये बताते हैं सभी आत्माएं समान हैं। क्योंकि यदि हमने किसी को बड़ा और किसी को छोटा, भगवान को बड़ा और अपने को छोटा, भगवान को शुद्ध और अपने को अशुद्ध है ऐसा माना, तो उसमें दीनहीन पने की भावना उत्पन्न होगी। तो वो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को बड़ा माने और अपने को छोटा माने, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। एक बार बिल्कुल सच्ची बात है उल्लास भाई, ये बच्ची जानती है, हमारे बच्ची है ज्योति नाम की। तो मैं जालरापाटन में सर्विस करता था, तो वहाँ पर, इनको तो याद है गंगा साहब, तो वहाँ पर एक क्षुल्लक जी आए शांतिनाथ जी के मंदिर में, शीतल सागर जी क्षुल्लक जी आए, तो पुराने परिचित थे हमारे, क्षुल्लक हो गए। उनके दर्शन करने के लिए मैं स्कूल से आया, स्कूल जाता था गोर में, और आते ही घर पे बैग वैग रखा, सीधा हमारे थे पूनम जी छाबड़ा आपके थे ना,
उनके बेनोई वहाँ हैं, वो माणकचंद जी है ना। तो मैं जो ही आ रहा था वो रास्ते मुझे मिले, अरे कमल जी वो आए हैं महाराज सुलक्षित सागर जी, चलो वहाँ चलो। मैंने कि रखते ही में क्या, तो हमारी वो बच्ची भी साथ चल दी, वो बच्ची भी साथ थी। अब वहाँ जाके बैठ गए हम, शांतिनाथ जी पिछवाड़े में आपके वो काका जी का मकान है ना, वहाँ जाके हम बैठ गए उनके पास। अब वहाँ बैठे और बैठते ही महाराज ने पूछा बच्ची से, हमसे तो कुछ नहीं पूछा, को बच्ची कितनी क्लास में पढ़ती हो, क्या करती हो? उन्होंने कहते 5वीं में पढ़ती हूँ, 6वीं में पढ़ती हूँ, ऐसा जो धर्म क्या जानती हो, ऐसा पूछते ही है। अरे उसने उसको और तो कुछ नहीं था, उसको यही था, वो क्या नाम से शुद्धात्म में मेरा नाम, अपन यही बताते ना बच्चों संस्कार में। तो उसने बोल दिया फिर कि मुझे याद है शुद्धात्मा में मेरा नाम, माता जानना मेरा काम, आगे भक्त नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो उनने सुलग जी ने क्या, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे ऐसे मत बोलो। क्या कहा कि भक्त से ही भगवान बनेंगे। क्या कहा उसने, उनने सुलग जी ने उस लड़की से, अभी लड़की मौजूद है, भक्त से ही भगवान बनेंगे। तो मैंने कहा मानक वो गवाह है, मानक जी तो अब तो गुजर गए होंगे, पूनमचंद जी गुजर। तो मैंने कहा महाराज जब तक ये जीव ऐसा मानेगा कि मैं भक्त हूँ, तब तक उसके भगवान पना प्रकट कैसे होगा है? वो तो मान ही अपने आप को भक्त मान रहा है, अपने आप को मान ही भगवान रहा है, तब तक उसको भगवान पना कैसे प्रकट होगा? वो अपने आप को भगवान मानेगा, श्रद्धा में स्वीकार करेगा, तो उसकी चरित्र में ज्ञान में भगवान पना प्रकट होगा। तो पहले प्रतीति में हमारी आना चाहिए कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी करता ही नहीं, न कर्म का करता, न कर्म के परिणाम का करता, नो कर्म का करता, न नो कर्म के परिणाम का करता। ऐसा यथार्थ ज्ञान होने पर जिस जीव को ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है, फिर वो निर्दयता पूर्वक अर्थात बड़ी कठोरता से, अर्थात स्पष्टता से, कठोरता कहो, निर्दयता कहो, स्पष्टता कहो, कि वो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम, सुख दुख के परिणाम जो पर द्रव्यों के निमित्त से होते हैं, ये पर द्रव्य के परिणाम हैं, ये मेरे परिणाम नहीं है, ऐसा वो यथार्थ समझेगा तो उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का, कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव होगा, सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष मार्ग होगा और धर्म प्रारंभ होगा। अन्यथा 3 काल में धर्म प्रारंभ होने वाला नहीं है। इसलिए वो कल अपन ने 50 नंबर के कलश की चर्चा की थी, उसकी तो ये बात थी। अब थोड़ा सा ट्रैक बदलते कुंकुंद आचार्य क्या करते हैं, ट्रैक बदलते तो समझते हो ना आप, ट्रेन में अपन जा रहे हैं, अब वो एक साथ जहाँ स्टेशन आता है ना, तब 4, 5, 7, 10 पटरियाँ एक साथ आ जाती है, उनको कौन सी पटरी पे कौन सी गाड़ी को कब ले जाना है ऐसा ना, तो हाँ प्लेटफॉर्म जो भी होता है मुझे नहीं मालूम है, पर ऐसा होता है, वो ट्रैक बदलते हैं। अब ऐसे कुंकुंद आचार्य ट्रैक बदल रहे, उल्लास भाई क्या ट्रैक बदल रहे? अभी तक तो कुंकुंद आचार्य कह रहे थे कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है, कोई किसी के परिणाम का करता नहीं है, प्रत्येक देव स्वतंत्र रूप से होकर के अपना कर्म, अपने परिणाम, अपनी पर्याय का करता है। ये तो बिल्कुल 100% सत्य बात है। पर अब कुंकुंद आचार्य 80, 81, 82 गाथा के माध्यम से कहेंगे कि इतना होने पर भी, ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर, कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है, कोई द्रव्य किसी के परिणाम का करता नहीं है। क्या? तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता हुआ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो ही नहीं सकता। ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता ज्ञान में आ जाने पर भी अब कहते हैं कि जिनवाणी में, सारी जिनवाणी में जो नई सापेक्ष कथन है, पूरी जिनवाणी नई की अपेक्षा से लिखी गई है। उसमें मैंने कहा था ना कि जितना भी कथन है वो निश्चय नहीं का कथन है, तो पदार्थ के सत्य स्वरूप की अपेक्षा से कथन है। व्यवहार नहीं का कथन है तो वो वेद की अपेक्षा से, उपचार की अपेक्षा से कथन है। तो पूरी जिनवाणी में जितना भी कथन है वो नई सापेक्ष मिलता है। इसलिए जिनवाणी में कहीं कहीं प्रथमानुयोग में, करणानुयोग में, चरणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में भी, चारों ही अनुयोगों में कहीं कहीं इस अपेक्षा से वर्णन है। किस अपेक्षा से? कि बहुत ध्यान से सुनना बोला है कि कर्ता कर्म संबंध तो किसी प्रकार से किसी द्रव्य का किसी द्रव्य के साथ है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं, ये तो शाश्वत सत्य टंकोत्कीर्ण। इतना होने पर भी अब जिनवाणी में
निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा भी बात आती है। क्या कहा जीनवाणी में, समझ में आई ना बात? निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा भी बात आती है। अब वो कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बात आती है कि ये जब जीव जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अपने गुणों के परिणमन का कर्ता स्वतंत्र रूप से है और वही करता रहता है, और पुद्गल द्रव्य अपने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों के परिणमन का स्वतंत्र रूप से करता है। पुद्गल पुद्गल के गुणों के परिणमन का करता है, कार्य का करता है, और जीव जीव के गुणों का कार्य का करता है। ऐसा अनादि से अनंत काल तक वस्तु व्यवस्था है। इतना होने पर भी जीव और पुद्गल दोनों में विभाव परिणमन पाया जाता है। क्या क्या ये ट्रैक बदल रहा आप? क्या क्या इतना होने पर भी दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमन करते हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। शाश्वत सत्य है ना, तो वो तो सदा के लिए बात है। अब इतना होने पर भी जीनवाणी में ऐसा निरूपण है कि जीव और पुद्गल दो द्रव्य विभाव रूप परिणमन करते हैं और चार द्रव्य सदाकाल स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। इसलिए चार द्रव्य की तो बात है ही नहीं। अब इन दो द्रव्यों में जो विभाव रूप परिणमन होता है, उस विभाव रूप परिणमन में जीव द्रव्य में कर्मों के निमित्त से, पुद्गल के निमित्त से उसको अपना मानने के कारण उसमें उसके राग द्वेष आदि विभाव रूप परिणमन उत्पन्न होता है उसकी पर्याय में, तो उसके निमित्त से हुआ। और पुद्गल द्रव्य में जीव के निमित्त से कर्म का बंधन होता है, अर्थात कर्म का कर्म से बंधन उसका होता है। तो ऐसा जीनवाणी में विभाव रूप परिणमन को समझाने के लिए, दिलीप भाई बहुत सावधानी से सुनना, इन दो द्रव्यों में जो विभाव रूप परिणमन होता है, उस विभाव रूप परिणमन को समझाने के लिए, अब पहले तो ये बात कह दी कुंकुंदाचार्य ने कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के आश्रित है नहीं, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र रूप से परिणमन है। इतना होने पर भी जीव और पुद्गल में अनादि काल से विभाव रूप परिणमन पाया जाता है। अभी थोड़े पुद्गल के विभाव रूप परिणमन की बताऊँ, उसका क्या है, पुद्गल में किस रूप विभाव रूप परिणमन होता है? बोल कि परमाणु से स्कंद होना। क्या पुद्गल द्रव्य का विभाव रूप परिणमन क्या है? परमाणु से स्कंद होना, स्कंद का परमाणु रूप विखंडन होना, ये ना। एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है तो उसमें कोई विभाव परिणमन की बात होगी नहीं, लेकिन वो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएंगे, उनकी स्कंद रूप अवस्था हो जाएगी, वही उसका विभाव रूप परिणमन है। अभी इसकी ज़्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि दो प्रकार की जो पर्याय होती है, क्या व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभावर्थ पर्याय और विभावर्थ पर्याय, उससे बहुत अच्छा खुलासा हो सकता है। उसकी चर्चा भी अपन कर लेंगे, समय रहेगा तो। अभी मुझे जो थोड़ी सी बात आपको फिट करनी है, उसके बाद गाथा अपन पढ़ेंगे कि वो पुद्गल द्रव्य में जो विभाव रूप परिणमन है, वो तो परमाणु का स्कंद रूप होना, वही उसका विभाव रूप परिणमन है। लेकिन उस पुद्गल में ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य है। इतना उसका स्वतंत्र रूप से परिणमन होने पर भी, विभाव रूप परिणमन होने पर भी वो उसको जानता नहीं है, और अपने को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता, विभाव रूप परिणमन को भी नहीं जानता। तो उसमें होता रहता, उससे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। हमारे विवेक जी के शब्द में वो तो बिल्कुल अपने क्या काम का, अपना जिससे प्रयोजन है उससे अपने मतलब। तो अब जीव की बात आती है। अब जीव में विभाव रूप परिणमन पाया जाता है। तो पहली बात तो एक जीव में विभाव रूप परिणमन, जीव का स्वभाव तो है ही नहीं, इसलिए निरंतर तो उसमें स्वभाव विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं है। संसार दशा में भले ही अनादि काल से अपने स्वरूप को भूले, वो तीन उदाहरण दिए थे ना उस दिन, क्या कि ये विभाव रूप परिणमन भी होता है। तो कैसे होता है कि ये अनादि से ही है, किसी ने कराया नहीं, पुद्गल ने कराया नहीं, कोई प्राणी द्रव्य कोई कराता नहीं, लेकिन अनादि से। जैसे सोने का खान में कितनी कालमियाँ सहित साथ होना है, और दूध का जहाँ से दूध आता है वहीं से पानी मिला हुआ होना, तिल का तेल और वो खल वहीं से साथ में, जैसे प्राण वहीं से साथ में होना, तो ये अनादि से ही है। तो अनादि से विभाव रूप परिणमन भी है, परंतु स्वभाव और विभाव की तो स्पष्टता जिसको ख्याल में आती है, उसको तो स्वभाव अपने अनुरूप और विभाव पर रूप, विभाव रूप उल्टे रूप दिखाई देगा। तो ऐसा ज्ञान तो हो सकता है ना। तो जब वो ज्ञान होता है कि ये स्वभाव सुख रूप है, विभाव दुख रूप है, अब ये विभाव किस कारण से होता है, इसका जब वो विशेष रूप से ज्ञात करता है, उसकी खोज करने पर
जैसा विवेक जी खोज करते रहते हैं, ऐसी उसकी खोज करने पर किसकी, कि ये हमारी आत्मा में जो विभाव रूप परिणाम पाया जाता है, हो रहा है, जो हमारे लिए दुख का कारण है, ये क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। तो अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती तो अपने लिए तो जिनवाणी शरण है, क्योंकि आगम के अनुसार ही हमको ज्ञान है। अभी और मैं तो बहुत पहले भी कहा, अपना जितना ज्ञान है ना सब अभी आगम के अनुसार ही है, आगम से ही होता है। क्या अपना अभी आत्मज्ञान अगर हो जाए ना, जिसको आत्मज्ञान हो जाए उसको तो आगम की आवश्यकता के किसी की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान हो गया, सर्वत्र चक्षु हो गया। लेकिन आगम से हमको ज्ञान है और आगम के आधार पर ही हम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सब आगम पढ़ करके ही बोलते हैं, आगम के आधार से बोलते हैं। तो उसका विचार किया जाए तो आगम में इस बात का निरूपण मिलता है नयों की शैली में कि साहब वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु ऐसी है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वस्तु ऐसी है। निश्चय नहीं से तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार नहीं से वो जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भी है, और कर्म भी जीव द्रव्य के निमित्त से जीव द्रव्य के परिणामों के निमित्त से वो एक क्षेत्राओं का बंध को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा परस्पर में उनका जिनवाणी में जब निरूपण मिलता है तो ये प्रश्न सहज ही हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो आप तो कह रहे हो कि साहब कर्ता नहीं है, लेकिन ये जीव द्रव्य के निमित्त से पुद्गल कर्म का बंध होता है, और पुद्गल द्रव्य के निमित्त से जीव द्रव्य में राग द्वेष रूप भाव कर्म उत्पन्न होता है। तो ये होता तो है ना कि हाँ जिनवाणी में ये निरूपण है, परंतु ये निरूपण का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है कि ये बताने से ये कहते हैं कि इनका निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, परंतु कर्ता का संबंध नहीं है। अब बताया निमित्त निमित्तिक संबंध के लिए निरूपण किया था और तुमने मान लिया कर्ता कर्म। क्या तो उस भूल को निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए ये तीन गाथाएं कुंकुंद आचार्य अब यहाँ पर लेंगे। इसकी थोड़ी सी सामान्य चर्चा अपन अभी करते हैं। देखो तीनों गाथाएं एक साथ है, इसमें भी गाथा पाठ करेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भले ही प्राकृत की भी, मैं तो ये कहता हूँ प्राकृत कुंकुंद आचार्य की गाथाएं इतनी सरल और स्पष्ट है प्राकृत में। तो भी प्राकृत का मतलब क्या है, प्राकृत का मतलब तो ये जनता की भाषा, उस समय जनता की जो भाषा चलती थी ना वो भाषा जो सबको आसानी से समझ में आती है। ऐसे अभी वर्तमान में हिंदी भाषा सबको चलती है, सबको आसानी से समझ में आती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत प्राकृतिक भी सरल ही है और हिंदी भी सरल है, दोनों से अपने को उसका भाव अगर अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो भाव वसन भी उसका थोड़ा थोड़ा हमको अवश्य होगा। पहले पढ़ लेते देखो अपन ये गाथा नंबर 80, 81, 82। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती पोगल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमदी नमिकुवदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नोणान निमित्तेन दुपरिणामं जानदोणंपि एदेन कारणेन दुःखता आदासयेन भावेन पोगल्कं कदानं न दुःखता स्वभावाणं। चरगीत जो इनने किया, जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जु परिणामे उद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणामे। जीव कर्म गुण करता नहीं जीव गुण कर्मई करे अन्योन्य के ही इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही उद्गल कर्म कृत सर्वभाव का कभी कर। मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा तो सबके समझ में आ गया होगा, बहुत सीधी सी बात है,
ऐसी कोई कठिन बात बिल्कुल है ही नहीं। क्या कैसी बात है सरल? जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप परिणम है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म पुद्गल कर्म रूप परिणमन करता है। क्या जीव भावों का निमित्त पाकर के मतलब जीव के राग द्वेष मोह की चिकनाई को पाकर ये कर्म रूपी मेल आत्मा के साथ बंधु को प्राप्त होते। ये क्या उदाहरण सुना हो ना, जैसे अपने कॉलर में तेल की चिकनाई होती है तो ये गंदी होती है, और इस जगह तेल की चिकनाई नहीं होती है तो ये गंदी नहीं होती है। समझ में आई बात? तो वो उस चिकनाई के निमित्त से वो गंदगी आकर के वहाँ चिपक जाती है। ऐसे आत्मा में राग द्वेष मोह की चिकनाई के कारण वो उत्पन्न होते हैं, तो उनका निमित्त पाकर के कारमान वर्गणाएं परस्पर में बंधु को प्राप्त हो जाती है। तो वो कारमान वर्गणाओं में परिणमन किसके निमित्त से होता है? जीव के निमित्त से होता है। और दूसरी पंक्ति कर्म पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणम। एक तरफ से तो जीव का निमित्त पा करके, जीव के भावों का निमित्त पा करके कारमान वर्गणाएं बंध रूप परिणमित होती है, दूसरी तरफ कर्म का निमित्त पा करके जीव में राग द्वेष में उत्पन्न होते हैं। अब ये कह रहे हैं, अभी तक तो क्या कहा कहते आ रहे थे कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है, उस परिणाम रूपी उत्पन्न होता है, उस परिणाम को ग्रहण करता है, उस परिणाम को प्राप्त करता है, वो पुद्गल भी और जीव भी दोनों। और अब कह रहे हैं कि जीव के भाव के निमित्त पाकर के कर्म बंधु को प्राप्त होते हैं, और कर्म 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 के निमित्त पाकर के जीव राग द्वेष में भाव को परिणमित होता है। अब ये कैसी बात? तो ये स्पष्ट करने के लिए कि ये बात सत्य है, ऐसा ही है, परंतु उसमें हेतु क्या है कि उसमें निमित्त नैमित्तिकपना, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कि जिस समय जिस द्रव्य में अपनी योग्यता से, अपनी स्वतंत्रता से जिस पर्याय रूप परिणमन होता है, जिस कर्म रूप परिणमन होता है, जो कार्य उसमें होता है, वो कार्य तो उसमें उसकी स्वयं की योग्यता से, उपादान शक्ति के कारण से हो रहा है, परंतु उसी समय और दूसरा द्रव्य वहाँ उपस्थित रहता है, तो उस दूसरे द्रव्य का ज्ञान कराने की अपेक्षा से उसे निमित्त कहा गया। किसको? जो दूसरा द्रव्य उपस्थित है उसे तो निमित्त कहा गया, और जो इसमें कार्य हुआ उसे नैमित्तिक कहा गया। तो इस प्रकार से जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से जीव में जब राग द्वेष होते हैं तब कर्म का बंधन होता है, अर्थात कर्म पुद्गल परमाणु में परिणमन होता है, और जिस समय कर्म पुद्गल परमाणु में परिणमन होता है उस समय जीव राग द्वेष रूप परिणमन करता है। तो ऐसे जिस समय जीव राग द्वेष में रूप परिणमन करता है उस समय कारमान वर्णना का संयोग उसको है, तो उसका ज्ञान कराने के लिए उसको निमित्त कहा कि कर्म के निमित्त से जीव में मोह राग द्वेष रूप विकार परिणमन होता है, और जिस समय कारमान वर्णना जीव के साथ एक क्षेत्रों का बंध को प्राप्त होती है तो उनके बंध होने में, उनके जीव के साथ बंधने में वो जीव का राग द्वेष भाव निमित्त होता है। ऐसा परस्पर में दोनों का ज्ञान कराने के लिए निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से कथन किया जाता है, परंतु अज्ञानी जीव इस कथन को ही अपना, देखो मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ, बहुत सरल बात है गंगवार साहब। मैं आपसे, हमारे उल्लास भाई मुझसे कहते हैं, क्या बहुत कहते हैं, पंडित जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, पर थोड़ा सा धीमे धीमे होकर बोला करो, गाड़ी को तेज मत चलाया करो। क्या अब ये मुझसे बार बार कहते हैं, हमारी दोस्ती है ना, तो जब भी प्रवचन ये सुनते मैं करता हूँ, ये फिर बाद में मुझे कहते हैं पंडित जी थोड़ा, तो मैं क्या मानने लग गया, सुनना बात ऐसा हो यथार्थ है कि नहीं। अभी आपसे कोई कहे अरे उधर मत जाया करो, बार बार कहे, वो एक उदाहरण आता है, गुरुदेव बाबू भाई बहुत दिया करते थे, मुझे देना तो नहीं चाहिए, क्या करूँ, लेकिन उससे जल्दी समझ में आ जाएगा क्या कि एक आदमी गांव में, पहले गांव होते थे ना, छोटे छोटे गांव, गांव से शहर में तो अब आ गए, तो पहले गांव में अपने जो पास का बड़ा सिटी शहर होता था ना, वहाँ हाट बाजार लगती थी, तो अपने 8 दिन का सामान हाट बाजार में से लेकर के आज, हमारे तो आज भी लगता है क्या, तो ऐसा है, यहाँ भी लगता है क्या, वो ऐसा होता है। तो एक बेचारा गांव वाला गया और वो बकरी का बच्चा, अपने बकरी लाया ताकि वो खड़े, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत सो को, वो बकरी का बच्चा खरीद के लाया, अपने बकरी का दूध पीने के लिए, जो भी करने के लिए लाया उसको। अब 4 ठगों ने सोचा कि इससे बकरी का बच्चा बहुत अच्छा है, इससे ठग
अपने को ठगना चाहिए, इसको ले लेना चाहिए। उनने प्लानिंग कर ली, दिलीप भाई प्लानिंग करके, और वो वहाँ से चला ले करके, और रास्ते में आ रहा था, और वो पहले एक ठग आया। उन्हें, अरे यार तू क्या बढ़िया कुत्ते का पिल्ला लाया है, बहुत बढ़िया, कितने में लाया? पागल, अंडे है क्या? कुत्ते का पिल्ला है क्या? ये तो बकरी का बच्चा है। क्या कहा उसने? थोड़ा तो फिर आगे चला, फिर थोड़ी वो तो जा तू तेरा काम कर, मैं तो बकरी का बच्चा लाया हूँ, कुत्ते का पिल्ला थोड़ा लाया। वो चला गया। फिर उसको थोड़ी देर बाद दूसरा आया, आगे छोड़ चला तो नहीं, अरे यार ये कुत्ते का पिल्ला कितने में लाया? तो अरे यार ये भी कह रहा कुत्ते का पिल्ला, ये देखा उसको, ये तो बकरी का बच्चा है, जा ये तो बकरी का बच्चा है। उसको ऐसे देखे तो क्या, फिर ऐसे तीसरे हो गया, और तीसरे से कहा तो उसको बहुत गौर से देखने का, इसके कान है, इसके ये है, सब पीछा नहीं, तो ये तो बकरी का बच्चा, लेकिन ये कह रहे कुत्ते का पिल्ला, तीनों कह रहे हैं, तो हो सकता है कहीं मेरी आंखों में लतों आ गई हो, मोतियाबिंद हो गया हो, कुछ हो गया हो क्या, तो थोड़ा उसके मन में हो सकता है संदेह खड़ा हो गया। अब चौथा आया, अब उन्हें, अरे यार ये कुत्ते का पिल्ला कितने में लाया? उन्हें यार सब यही की बात करें, उन्हें फेंक दिया उसको। अब उनका काम हो गया, वो चारों लेकर उसको चले गए। कुछ समझ में आया क्या मैं क्या मुझे किस्सा सुनाने का शौक नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा उन 4-5 सबने कहा ना उसको, बकरी के बच्चे को कुत्ते का पिल्ला है, तो ये उसके मन में ऐसा जम गया कि ये तो कुत्ते का पिल्ला ही है, और मुझे क्या करना कुत्ते में, तो बकरी का बच्चा लेने गया था, और उसको छोड़ दिया, फेंक दिया। ऐसे ये निमित्त निमित्त की अपेक्षा से जिनवाणी में निरूपण मिलता है। प्रथमान योग में भी, कर्णान योग में भी, चरणान योग, सब में निमित्त निमित्त अपेक्षा से वर्णन है। तो हमने जब उन निमित्त अनुयोगों का अभ्यास किया, तीनों अनुयोगों का अभ्यास करते हैं, और करते हैं सब, चारों अनुयोगों का अभ्यास करना चाहिए, वो कौन कहता नहीं करना चाहिए, परंतु उसकी अपेक्षा अगर नहीं समझेंगे ना तो वो अभ्यास हमारे लिए, हाँ वो अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ जिनवाणी में, द्रव्यानुयोग में भी बहुत सा कथन निमित्त निमित्त की अपेक्षा से है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग में तो बहुतायस से है, क्या दिलीप भाई, बहुत निरूपण है, परंतु द्रव्यानुयोग में मिलता है। तो निमित्त निमित्त कथन को हमने कर्ता कर्म संबंध मान लिया। संबंध तो क्या है? निमित्त निमित्त, कि जब जब उस द्रव्य में ऐसा कार्य होता है तब तब उस कार्य की उत्पत्ति के समय वो द्रव्य वहाँ उपस्थित रहता है, इसका नाम निमित्तिक संबंध है। और इसलिए कहने में आता है कि जब जब जीव राग देश रूप परिणमन करता है तब तब उसके कर्म का बंधन होता है, और उधर जब जब कर्म का बंधन होता है तब तब जीव राग देश मोह करता है। हमारे एक दोस्त है अभी भी, कोमल चंद जैन, नाजुक जानते नहीं, तो वो हम साथ पढ़े, एक साथ पढ़ते थे, उसके घर भी पढ़ते थे। वो मित्र पक्ष में है, अपन इस पक्ष में, लेकिन आज भी वो यही कहता है, तुम लोग सोनगढ़ वाले, तुम लोग जयपुर वाले, तुम अध्यात्म वाले, तुम द्रव्यानुयोग का पाठ करते हो, और किसी अनुयोग का पाठ ही नहीं करते हो, पढ़ते ही नहीं हो, यही नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। काम तो निमित्त से ही तो होता है, काम तो निमित्त से ही तो होता है। वो भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि जब तक गौतम गंधर नहीं आया तब तक खिली नहीं ना, वो आया तब खिली ना, वो निमित्त ही है ना, तो निमित्त से ही तो कार्य हुआ ना। ऐसे कुतर्क दे करके, मतलब वो लोग उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि वो जिनवाणी में वर्णन मिलता है कि गौतम गंधर आए तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। अब ये निमित्त निमित्त की अपेक्षा, ये इस बात को इतना कौन समझे कि वो भाषा वर्णना की उस समय निकलने की योग्यता थी, जिस समय निकलने की योग्यता थी उस समय वो भाषा वर्णना ही निकली, वो चाहे कोई हो चाहे मत तुम हो, ये तो भाषा वर्णना के स्वतंत्र रूप परिणमन का कार्य था। इसको तो नहीं समझ करके अब जिनवाणी में ऐसा कथन हुआ कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि 65 दिन तक नहीं खिली, और 64वें दिन इंद्रभूति के अंदर आया, गौतम आया, और उसके आते ही वो भगवान की वाणी खिर गई। ऐसा और कथन बताओ मैं, ऐसा बहुत चलता है। वो भरत जी, उनको आधी रात में भी एकदम याद आ जाती है कि आदि रात भगवान के समुद्र में दिव्यध्वनि कीर्ति होगी, और मैं अभागा यहाँ लड़ाई लड़ने चक्ररत्न जीतने के लिए निकलता हूँ, तो वो रात में चल जाते हैं समुद्र में। महान पुरुष थे ना, तो रात में उनकी दिव्यध्वनि सुनने को उनको मिल जाए। तो जब जब भी वो जाते दिव्यध्वनि कीर्ति, तो इसका मतलब थोड़ी कि भरत के आने से दिव्यध्वनि खिरी है, और जो वहाँ बैठे रहते उनसे नहीं खिरी। ऐसा कथन अनेक प्रकार का जिनवाणी में निमित्त निमित्त की अपेक्षा से मिलता है। तो अज्ञानी जीव की ऐसी मान्यता हो जाती है
कि जब जब भी वो इंद्र बुद्धि गंडल आएगा और ये होगा, जब सूर्य उदय होगा तो अंधकार का नाश होगा, तो सूर्य का उदय उसमें निमित्त हो गया और अंधकार का नाश का अभाव होना उसका कार्य हो गया। समझ में आ रही बात कही जा रही। अब ये ऐसा कथन है ना, उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। पहली बात तो ये है कि समय एक है और कार्य दो हैं। क्या आगे वाला बहुत अच्छे कलश आने वाले हैं इसके बाद ही, कि समय एक है कार्य दो हैं। तो दो कार्य दो द्रव्यों के होते हैं कि दो कार्य एक द्रव्य का होता है। एक समय कल अपन ने क्या कहा था कि अपन चार हैं, कितने हैं? चार। अब चारों एक साथ है तो चारों का एक समय में परिणाम चारों का एक साथ है ना गंगवा साहब। ये चारों द्रव्य अपन चार हैं तो चारों का परिणाम एक साथ हो रहा है, पर एक समय में हो रहा है। अब जिसकी एक समय पे दृष्टि है तो वो, और चारों द्रव्य का जिसको भेद ज्ञान नहीं है, वो तो उस एक समय में उस सबको एक मान करके एक ही कार्य कहेगा। वो तो कहेगा शरीर का काम भी आत्मा से हुआ, आत्मा का काम भी शरीर से हुआ, कर्म का काम भी शरीर आत्मा से हुआ, आत्मा ने कर्म को बांधे और कर्म ही आत्मा को 4,84 लाख योनियों में रुलाता है, भ्रमित कराता है, भ्रमाता है। वो इस प्रकार के कथन को वो स्वीकार कर लेगा। तो उसकी वो निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से जिनवाणी में जो कथन मिलता है, उस कथन की निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा को समझता नहीं और उसमें कर्ता कर्म की संबंध को वो स्वीकार कर लेता है कि ये कर्ता कर्म संबंध। इस भूल को निकालने के लिए देखो कितनी मेहनत कुनकुन आचार्य ने की होगी। मुझे तो बड़ा इसलिए बहुमान आता है कुनकुन आचार्य का कि जिनको प्रमत्त दशा में आना काले नाग के जहर के समान लगता है। क्या बोला दिलीप भाई? जिन मुनिराजों को जो हर अंतर्मूर्त में अपने स्वरूप में जाते हैं और वहाँ विहार करना, ये सब परिणाम उस एक समय की दशा। और हमको तो ऐसा लगता है बुल्ला यही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो एक समय बस कितना सूक्ष्म, वो तो करणान्वय वाले जाने, मैं तो नहीं समझता इतना सूक्ष्म होगा वो है जिसका अविभागी प्रतिच्छेद नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल। तो ऐसे एक समय में फिर तुरंत वो चल जाते हैं। और वो अभी कौन मेरे पास बैठे थे भाई बता रहे थे कि एक समय की पर्याय वो ही उसकी कर्ता और वो ही उसकी भोक्ता। उसका इतना सूक्ष्म समय है कि दूसरा समय, कहा था ना पंडित जी आपने भी कि उसका दूसरा, उसी समय हमारी बात चल रही थी कि उसका दूसरा समय दूसरी पर्याय का, तो दूसरी पर्याय उसकी कर्ता और दूसरी पर्याय ही उसका कर्म, उसकी भोक्ता। तो अब जो पहली पर्याय थी दूसरी पर्याय है, पहली पर्याय की कर्ता भोक्ता रही, दूसरी पर्याय की कर्ता भोक्ता रही। जिस समय मैंने ये इच्छा की कि मैं बोलूं, क्या ये एक समय की पर्याय में इच्छा हुई तो वही पर्याय कर्ता हुई, वही पर्याय भोक्ता हुई। अब दूसरे समय में मैंने बोला ना तो वो पर्याय उसका कारण नहीं रही, भले उस पर्याय को निमित्त कहा जाएगा लेकिन वो पूरी की पर्याय भी उसका कारण, यथार्थ कारण, सच्चा कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पर्याय करता है वो पर्यायी भोगता है, जो द्रव्य करता है वो द्रव्य उसका भोगता है। अन्य द्रव्य कैसे भोगता हो सकता है? परंतु फिर भी वो कहा अंजना सती ने 22 मिनट तक भगवान की प्रतिमा को पानी में रखा तो उसको अगली पर्याय में 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। ऐसा सच्ची बात है, वो ऐसा तो है ना। पर प्रस्थान योग में ऐसे ही कथन मिलता है कि नहीं मिलता है? पूर्व में उसका इतना था तो उसका इतने बहुत तक संबंध चला, उनने ऐसा किया था तो उनने, और नमोकार मंत्र सुनाया था तो उनने आकर के उनकी रक्षा की, है ना। ऐसे अनेक प्रकार के कथन मिलते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से ऐसा कहने में आता है। परंतु जैन दर्शन में विवेक भाई द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र, उसकी एक एक समय उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, उन गुणों का परिणमन स्वतंत्र। ऐसी अजब गजब की अलौकिक स्वतंत्रता जैन दर्शन की है। जब तक वो जैन दर्शन की अलौकिक स्वतंत्रता हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक भेद विज्ञान पूरा नहीं होगा, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव नहीं होगा, बुद्धि का अभाव नहीं होगा, और तब तक ये जीव सुखी हो ही नहीं सकता है। भले ही उसके अभाव में कितना ही धर्म के नाम पे कुछ किए जाए, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी इन तीनों गाथाओं की चर्चा अपन अभी करेंगे शाम को भी। बहुत इन गाथाओं में कहना चाह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से ऐसा कथन मिलता है, परंतु वास्तव में ऐसा कथन सच्चा नहीं है। अभी इसके बाद में एक बात और करूँगा कि जिनवाणी में व्यवहार से जो भी कथन मिलता है, व्यवहार से जो भी निरूपण मिलता है, उसको इसी रूप में स्वीकार करना कि ऐसा नहीं है।
तो व्यवहार को जानना मानना हुआ। अन्यथा जैसा व्यवहार में कहा वैसे ही मान लिया तो वो तो व्यवहाराभास में चला जाएगा विशेष।